हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित बलिया की बात कर रहे हैं। बलिया का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भले वह 1857 की क्रांति रही हो या देश को आज़ाद कराने में बलिया के लोगों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। आज उस बागी बलिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, क्योंकि बागी बलिया में बड़े पैमाने पर बागी बलिया की धरती से तेल का भंडारण मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और यहाँ पे ONGC कंपनी जो है, भारत सरकार की ONGC तेल और प्राकृतिक गैस की जो कंपनी है, यहाँ पर बागी बलिया के सागरपाली गांव में खुदाई प्रारंभ कर चुकी है। और यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये आप इलाका जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये खुदाई प्रारंभ की जा चुकी है। और यह अनुमान लगाया जा चुका है कि जमीन से लगभग 3000 मीटर नीचे क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल मिलने की संभावनाएं हैं। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक लगभग 1000 मीटर की खुदाई प्रारंभ की जा चुकी है। अभी भी 2000 मीटर यानी 2000 मीटर की खुदाई करना अभी बाकी है। इसका मतलब 3 किलोमीटर यानी धरातल से 3 किलोमीटर नीचे क्रूड ऑयल मिलने की संभावनाएं हैं। जैसे ही 2000 ये भी खुदाई कंप्लीट हो जाती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल लास्ट तक 3000 मीटर की खुदाई प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही 3000 मीटर नीचे खुदाई हो जाएगी, जैसे ही वो बोरिंग हो जाएगा, जो बोरिंग हो रहा है बड़े पैमाने पर, और जैसे ही वहाँ पे तेल का साक्ष्य मिल जाएगा या तेल निकलने लगेगा, तो ये समझ लीजिए कि बलिया से लेके प्रयागराज का जो इलाका है, यह 300 किलोमीटर का इलाका है। 300 किलोमीटर का इलाका है। इस पूरे इलाके में यानी गंगा बेसिन का जो इलाका है, 300 किलोमीटर में तेल ही तेल का भंडारण है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए इसका प्रयोग अगर बलिया में सफल हो जाता है, यहाँ तेल मिलने लगता है, तो जो हम लोग बाहरी देशों से जो तेल मंगाते हैं, लगभग बाहरी देशों से अगर 100 लीटर अगर हम तेल मंगाते हैं, 100 लीटर तेल मंगाते हैं, तो समझ लीजिए 88 लीटर तेल हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, यानी बाहरी देशों से मंगाते हैं। तो तेल मंगाते हैं तो इसमें लागत भी लगती है ना, तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जो जाता है, उससे अच्छा है कि इस 300 किलोमीटर के रेंज में बड़े पैमाने पर अगर तेल मिलने लगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही लगे, तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पे लोगों का विकास होने लगेगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ वगैरह इन्वेस्ट करने लगेगी, तो यहाँ पे व्यापार और रोजगार मिलने लगेगा, तो कम से कम इस इलाके का विकास हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा ही यह गंगा बेसिन का इलाका बड़ा ही तेल उत्पादन में, भंडारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ आगे बढ़ रहा। ये भी एक और चीज़ देख लेना है कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बलिया में तेल की खोज तो हो ही रही है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये है कि क्योंकि यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस जो कंपनी है ONGC, यहाँ उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन वाला इलाका है, जो कि बलिया के सटा हुआ 4 किलोमीटर के रेंज में एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पर 3000 मीटर नीचे यानी ज़मीन से 3000 नीचे यहाँ पर तेल मिलने की पूरी तरीके से संभावना है, इसलिए चर्चा में। और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है कि ध्यान रखना कि भाई उत्तर भारत का कौन ऐसा राज्य है कि जो तेल उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है, उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। इससे भारत की ऊर्जा और सुरक्षा में मदद मिलेगी। जैसे ही तेल मिल जाएगा तो हम लोग जो दूसरे देश से मंगाते हैं, तो उससे अच्छा है कि हमारे देश में ही उत्पादन होने लगेगा, तो ऊर्जा और सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें, परिवहन वगैरह सारी चीज़ें हमारे घर के तेल से ही चलने लगेंगी, तो हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब देशों से निर्भरता भी कम हो जाएगी। जो भी हम लोग बाहरी देश हैं, जैसे मान के चलिए सऊदी अरब वगैरह है, कुवैत है, नाइजीरिया वगैरह है, रूस वगैरह है, ठीक, इन देशों से जब हम लोग तेल मंगाते हैं तो उन पे हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खुद हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारे देश की कंपनी हमारे देश में ही उत्पादन करने लगेंगी, तो इससे बेहतर क्या हो जाएगा। यह भंडारण भारत को कई दशक तक आवश्यकता ईंधन उपलब्ध कराएगा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 किलोमीटर के रेंज में अगर तेल मिलने लगा तो कम से कम कई दशक तक हम लोग पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने की पूरी तरीके से चांसेस हैं कि हम लोग को कई दशक तक हमारे ऊर्जा की पूरी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद यह भंडारण बलिया के सागरपाली से प्रयागराज के फाफा मऊ तक 300 किलोमीटर के रेंज में तेल मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भाई कच्चा तेल के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला भारत का राज्य कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं।
कच्चा तेल उत्पादन में राज्य सबसे अधिक अगर कोई कच्चा तेल उत्पादन करता है तो ये राजस्थान करता है, 21.82% करता है। उसके बाद गुजरात का स्थान आता है, उसके बाद असम का स्थान आता है, तमिलनाडु का स्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है, यूपी का नगरीय में स्थान आता है, ये मान के चलिए। लेकिन यूपी में अगर बड़े पैमाने पर यह इलाके में अगर तेल का उत्पादन होने लगा तो यूपी का भी स्थान इस लिस्ट में कहीं जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, ओएनजीसी की स्थापना बार बार पूछा जाता है, तो ओएनजीसी का स्थापना ये गलत है, 1956 में हुआ था जी। 1956 में ओएनजीसी की क्या हुई थी?